इसी तरह एक और सवाल एक साथी ने पूछा है कि वो लोग जुमा की नमाज घर में अदा करते हैं, इसी तरह ईद की नमाज आएगी तो वो लोग जो है घर में अदा करेंगे, तो क्या उसके लिए मस्जिद की नमाज का पहले हो जाना ज़रूरी है? बहुत से लोगों के यहाँ जो है इस मामले में चर्चा होती भी रहती है, कुछ जगह मुखालफत भी होती है। तो इतना गुलू और इतनी ज़्यादती किसी मसले के ऊपर हरगिज़ नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो हम मसाइल को समझे अपने मोतबर उलमा के ज़रिए, और फिर उसके बाद जो है हम इसके अमल में उतरने की कोशिश करें। तो पहला मसला ये है कि जुमा की नमाज के लिए आदमी घर में नमाज पढ़ रहे हैं, कुछ आदमी अब वो ये कहते हैं कि भाई मस्जिद की अजान पहले हो जाए, मस्जिद की अजान पहले हो जाए उसके बाद हम नमाज पढ़ेंगे, या मस्जिद की नमाज पहले हो जाए उसके बाद हम नमाज पढ़ेंगे, चाहे जुमा की नमाज हो, ईद की नमाज हो। ईद की नमाज में तो अजान नहीं है, इकामत नहीं है। ये भी एक मसला कल एक साथी ने पूछा कि क्या ईद की नमाज में इकामत है? ईद की नमाज में कहाँ इकामत है? हम इतने साल से पढ़ते हैं, लेकिन हमें अजीब बात है कि इतनी बात भी जहन में नहीं रहती है। खैर, तो मसला ये है कि ईद की नमाज और जुमा की नमाज घर में आदमी पढ़ रहा है, तो क्या उसके लिए ज़रूरी है कि मस्जिद में पहले हो जाए, या जुमा के दिन मस्जिद की अजान से पहले हम अपने घर के अंदर अजान देकर नमाज पढ़ सकते हैं मस्जिद से पहले? तो इस बारे में वाज़ेह बात यह है कि इस तरह हम पढ़ सकते हैं। जैसे ही वक्त दाखिल हुआ, हम अपने एतबार से अपनी नमाज पढ़ सकते हैं, चाहे वो ईद की नमाज हो या जुमा की नमाज हो, और चाहे जुमा के लिए अजान का मामला हो। वक्त हो गया, अब जब हम लॉकडाउन के समय में, लॉकडाउन के वक्त में अपने घर में नमाज पढ़ रहे हैं, तो इस सूरत के अंदर हमारे लिए जायज़ और दुरुस्त है कि हम महल्ले की मस्जिद से पहले अपने घर के अंदर अजान तकबीर देकर नमाज वगैरह पढ़कर फारिग हो सकते हैं। और अगर मस्जिद की अजान के साथ पढ़ना है तो वो भी कोई हरज नहीं है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है कि मस्जिद के अंदर नमाज का या अजान का सबसे पहले हो जाना ज़रूरी हो, ये ज़रूरी नहीं है। ये लोगों की खामख्याली है। तो इसको खूब अच्छी तरह समझे और लोगों को समझाए भी और लोगों को बतलाए भी।